देखिए, इन सब चीज़ों पे हम उतना बोलना नहीं चाहते, लेकिन अब ये गौड़ीय संप्रदाय वाले सिखलाएंगे कि प्रेम क्या होता है। राधे राधे कहेंगे तो कृष्ण आएंगे, या कृष्ण कृष्ण कहेंगे राधे आएंगे। ये अब ये लोग बताएंगे जिनमें खुद प्रेम नाम का शब्द नहीं है। ये क्या जाने प्रेम किसे कहते हैं। इनके नज़र में प्रेम क्या है, क्या ये व्याख्या करेंगे प्रेम की। ऐसा नहीं है। बहुत लोग ये प्रचार, और भी मुझे कुछ लोग वीडियो दिखला रहे थे कि ऐसे बोल रहा है राधा रानी पे कटाक्ष। क्या जानते हो राधा रानी के विषय में? कभी अनुभव किया? कभी भक्ति की है? विशुद्ध भक्ति की है? सर्वेश्वरी राधा रानी, जिसे अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण जिनके चरणों में अपना मस्तक रखते हो, जिनके रज को अपने मस्तक पे धारण करते हो, उन राधा रानी के बोलने में क्या समर्थ है तुम्हारी? क्या जानते हो विषय में? क्या पता है तुम्हें? व्यर्थ की अनर्गल बातें ना करें। यहाँ शास्त्र वेदों का ज्ञान, उपनिषद में भी राधा शब्द और राधा माधव की व्याख्यान है। राधा गोपाल तापनी उपनिषद में भरा हुआ है कौन है सर्वेश्वरी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भरा हुआ है कौन है सर्वेश्वरी श्री राधे। आजकल लोग की पता नहीं मस्तिष्क क्या हो गई है, ना शास्त्र वेद का ज्ञान इकट्ठा किया, ना हृदय में प्रेम भक्ति उत्पन्न हुआ, ऐसे ही चले। और हमारे सनातन जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, वो उन लोगों का समर्थक बन जाते हैं। ये गलत, ये भ्रांति ना पैदा करने पाए। राधा कृष्ण कहें, कृष्ण राधा कहें, इनमें जरा भी भेद नहीं, दोनों एक हैं। जैसे दूध और दूध की सफेदी, इनमें भेद नहीं, ऐसे राधा कृष्ण में अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। राधा रानी कहती है ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम, मेरा एक पुरुष का रूप है जो गोपियों को मोह लेता है। वो कौन है? वही श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। दोनों का एक स्वरूप है। जैसे अग्नि और अग्नि की जला देने की शक्ति, ये दो नहीं एक हैं। इसी प्रकार श्री राधा माधव, श्री राधा कृष्ण, श्री युगल सरकार दो नहीं एक हैं। उनका मन एक, उनकी बुद्धि एक, उनकी चित्त एक, यहाँ तक कि उनका शरीर भी एक है। चिदानंद में देह तुम्हारी, दोनों का शरीर सत्य चित्त और आनंद से भरपूर है, चिदानंद में है। दोनों की आत्मा एक, बुद्धि एक, मन एक, कोई भेद नहीं है दोनों का। लीला करने के लिए वो एक दो स्वरूपों में दिखता है, लेकिन है एक ही। मैंने बताया ना, जैसे दूध और दूध की सफेदी, ये दो चीज हो गई, लेकिन है तो एक ही। उसी प्रकार ये अपने बुद्धि में बिल्कुल ना लाए, ये बहुत बड़ा नामा अपराध है, इससे बहुत बड़ी हानि होगी। कभी भक्ति में वृद्धि नहीं हो पाएगी। राधा माधव दोनों एक हैं, और किसी की बात ना सुना करें, शास्त्र वेद की बातें सुने। और लोग आपको नहीं बताएंगे कि राधा कृष्ण एक हैं, दो हैं। ये प्रेमी रसिक जन और भक्त जन बताएंगे, जिनके हृदय में, ठाकुर जी ने कही है ये बात, ज्ञानी भी मुझे नहीं जान सकता। पंडित, भक्त, ज्ञानी, ब्राह्मण ज्ञान के बल पे ठाकुर जी को, स्वरूप को बिल्कुल नहीं समझता। केवल भक्तया एकया ग्राह्या, केवल भक्त के द्वारा मुझे ग्रहण किया, मुझे जान सकता है। केवल भक्त मुझे जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। इसलिए ये सब अनर्गल बातें में ना पड़े, लोगों के बहकावे में ना आए। वो लोग क्या बताएंगे जिन्हें खुद ही अभी तक ये भी नहीं पता चला कि राधा कृष्ण एक हैं, दो हैं। अपने आप को विरक्त बताते हैं, भगवा रंग धारण कर लिए और प्रचार करने लगे। प्रचार सही होना चाहिए, सही चीजों का प्रचार। राधे राधे करेंगे तो कृष्ण चले आएंगे क्या? राधे राधे करने से होगा क्या? क्या होगा? किया है कभी राधे राधे? राधे राधे करने से ब्रह्म श्री कृष्ण, रा के कहते रोग मिट सब मिट जाए, धा के कहते मिटत भव बाधा है। कृष्ण हूं दिन रात जिनकी सेवा करें, ऐसी करुणामय स्वामिनी श्री राधा है। वो है राधा रानी। राधा नाम परम सुखदाई, भजते हैं कृपा करही अदुराई। यशोमती नंदन पीछे रही हैं, जो कोई राधा नाम सुमिरी है। ये महिमा है सर्वेश्वरी से राधा रानी का। किसी के ही बातों के चक्कर में आप लोग न पड़े। सभी सनातनियों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। ऐसे लोगों का
जब आप बहिष्कार करें ऐसे लोगों का, उन्हें भक्त संत कहलाने का अधिकार नहीं। अरे अभी तक जो समझ ही नहीं पाए हों, इतने साल अगर अपने आप को विरक्त कहते हों, भक्त कहते हों, वो उनको इतना भी अभी ज्ञान नहीं आया है कि राधा कृष्ण एक हैं अथवा दो। तो जब उन्हीं में ये ज्ञान नहीं है तो वो सामान्य जीव, जो सामान्य मनुष्य हैं, जो लोक में रह रहे हैं और बाकी अपने जीवन यापन करने में लगे हुए हैं, अज्ञानता में हैं, उन लोगों को ये लोग क्या समझाएंगे जब उन लोगों में खुद ही ये समझ नहीं है। तो ऐसी आप लोगों को भी मैं हिदायत कर रहा हूं, ऐसी राधा रानी का अपमान, ऐसी वक्तव्य ऐसा मत बोला करें। पहले जाने और समझे कि प्रेम की परिभाषा प्रेम है क्या, प्रेम पंथ के बारे में क्या जानते हो, क्या जानते हो राधा रानी के विषय में। श्री कृष्ण के बारे में भी तुम ठीक ठीक नहीं जान सकते। बस इतना जान के उन्होंने गीता का प्रचार किया, गीता को बोला। अरे रसिकेश्वर की पदवी अगर प्राप्त की है तो उनकी आचार्य कौन बनी? ठाकुर जी को रसिकेश्वर बनाने वाले, रसिकों के सिरमौर बनाने वाले कौन? श्री राधा रानी हैं। उनके गुरु हैं, प्रेम की गुरु हैं, प्रेम की आचार्य राधा रानी हैं। उनसे प्रेम पाठ पढ़ के ठाकुर जी को रसिकेश्वर की पदवी मिली है, तब जाके वो रसिकेश्वर कहलाए हैं, श्याम सुंदर। चले हैं राधा रानी पे प्रश्न उठाने, कौन है सर्वेश्वरी? जानो कि कौन है सर्वेश्वरी, जान भी नहीं पाओगे निश्चल प्रेम के बिना। अभी तो उनके सामने खूब सिर पीटो, खूब नाक रगड़ो, राधा रानी के समक्ष बैठकर, ठाकुर जी के समक्ष बैठकर कि मुझ पे दया करके अनुभव करा दीजिए कि आप दोनों कौन हैं।